नमस्कार दोस्तों, पवन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम अपना अगला पार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 का। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पवन एकेडमी के साथ साथ मैं अनएकेडमी पर भी पढ़ा रहा हूँ और वहां पर आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। आजकल मैं स्पेशल क्लासेस भी लेने लगा हूँ आप लोगों के लिए। आप जानते होंगे कि मैंने टेलीग्राम पर एक पोल लिया था और जिसकी मदद से बच्चों का कहना था कि सर आप हमारे लिए भी स्पेशल क्लास लीजिए अनएकेडमी पर। तो वो क्लासेस मैंने शुरू कर दी हैं। मैं करीब 2 बजे स्पेशल क्लास लेता हूं हमारे 11th और 12th के बच्चों के लिए जो एमएसटी सीईटी के काम में आती है। दोस्तों, आप अनएकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द रेफरल कोड पवनवाग सो दैट यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑल्सो। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि सब्सक्रिप्शन लेने से पहले एक बार स्पेशल क्लासेस में आके देखिए टीचर्स किस तरह से पढ़ाते हैं। इंडिया के टॉप एडुकेटर्स वहां पर पढ़ा रहे हैं, आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। एक्सरसाइज 6.5 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। हालांकि क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या देख रखा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व ओके विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। ओके, हमें क्या करना है? हमें इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना है। इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना है ओके विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्या बोल के रखा है? पासिंग थ्रू 0 0 बोलेंगे, ओरिजिन से जा रहा था। फिर क्या बोलता है? एंड हैज द स्लोप x प्लस 3y माइनस 1। स्लोप क्या देके रखा है? स्लोप देके रखा है x प्लस 3y माइनस 1। और साथ में क्या बोलता है? एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन इट। ओके, एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन इट। यहां लिख देते हैं एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन इट। अब देखो भाई, सबसे पहली बात तो हमें यहां पर ये बता के रखा है कि हमको इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना है। एक्सक्यूज मी। अब हमारे पास में कोई पर्टिकुलर पॉइंट है तो हमको एक काम करना पड़ेगा, यहां लेना पड़ेगा कि भाई वो पॉइंट क्या है, वो एक्स वाई है ओके, और उसका कर्व का दैट इज व्हाट विल बी द इक्वेशन। यहां लिखिए लेट द पॉइंट एक्स वाई ऑन कर्व y is equals to f of x and slope of टेंजेंट क्या हो जाएगा? वो dy by dx हो जाएगा। यहां हमको ये स्लोप देके रखा है, यहां हमारे पास में ये स्लोप है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये दोनों आपस में इक्वल लिख लेना। कोई बहुत ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, यहां लिखो dy by dx इज इक्वल्स टू x प्लस 3y माइनस 1। 3y को उधर ले आओ तो यहां क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा दैट इज dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 1। अब क्या होगा? देखो, हमें जो इक्वेशन यहां मिल गई है, ये इक्वेशन क्या है कि dy बाय dx माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस y। तो ये किस इक्वेशन की फॉर्म में है? इट इज इन फॉर्म it is in the form of dy by dx plus py is equals to q। तो आपका p हो रहा है -3, ठीक है, और q क्या हो रहा है? ये हो रहा है x माइनस 1। हम क्या करेंगे? हम यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। वो क्या होता है? e पावर इंटीग्रेशन में p dx होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा e पावर में -3 dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा e पावर में -3x। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? अब हम आगे बढ़े, हमको वो दैट इज इक्वेशन निकालना। तो फार्मूला क्या होता है? दैट इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में q इंटू अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस का c। ठीक है, चलो वैल्यू पुट कर दो। क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है बेटा? y का y e पावर -3x हो गया। इंटीग्रेशन में q की जगह x माइनस 1 आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में e पावर -3x dx हो गया प्लस का c हो गया। अब यहां पर बात आ गई हमारी पिछले कॉन्सेप्ट की जो हमने पहले किया है। क्या किया था पहले? भैया, जब भी हम ऐसा प्रोडक्ट करते हैं, जब यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ आता है तो हम क्या लगाते हैं? लिएट रूल लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं? लिएट रूल लगाते हैं। और लिएट रूल में क्या होता है बेटा? लॉगरिथमिक फंक्शन। हमें यहाँ देखना ये क्या क्या है? ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है। तो जो पहले आ रहा है उसको आगे लिख लो। y इंटू ई पावर -3x इज इक्वल टू
एक्स माइनस वन, इंटीग्रेशन में ये हो गया 3x dx, माइनस में इंटीग्रेशन में ये होगा d अपॉन डी एक्स माइनस वन। ठीक है, साथ ही में यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन में, ओके एक मिनट रुकना, ये होगा d अपॉन डी एक्स माइनस वन, और यहां होगा इंटीग्रेशन में माइनस 3x dx, और ब्रैकेट के बाहर भी dx प्लस का c। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ये जो है ये y तो ऐसा कैसे ही रहने वाला है, e पावर माइनस 3x ऐसा कैसे रहने वाला है, x माइनस ऐसे कैसे होगा, e पावर माइनस 3x ऐसे कैसे, 3x का होगा तो माइनस 3 हो जाएगा। 3x को डिफरेंशिएट करेंगे ना हम भाई, जब भी हम ऐसे कंपोजिट फंक्शंस आते हैं इनको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो ये हो गया। ठीक है, माइनस में इंटीग्रेशन में x का डिफरेंशिएशन 1 और ये हो जाएगा 0 का 0, तो ये 1 आ गया, इंटू यहां पर जो है आपको लिखना है e पावर माइनस 3x dx है, तो e पावर माइनस 3x तो होगा ही होगा। ठीक है, e पावर माइनस 3x होगा ही होगा, अपर में माइनस 3 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बाहर का जो है ये dx ऐसा का ऐसे ही है, प्लस का c है। ठीक है, अब मैं इसके लिए ऊपर आ जाता हूं, इसको मैं इरेज कर लेता हूं पहले ये वाले पार्ट को। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो ध्यान से, ये होगा y इंटू ई पावर माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 1/3 x माइनस 1 ई पावर माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 1/3 इंटीग्रेशन में माइनस 3x dx प्लस का c, तो फिर से माइनस 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y प्लस ई पावर, प्लस नहीं भैया मल्टीप्लाई है, इंटू ई पावर 3x माइनस 1/3 x माइनस 1 ई पावर माइनस 3x 1/3, ये फिर से नीचे आएगा माइनस 1/3 ई पावर माइनस 3x प्लस का c। तो ये क्या हो गया, देखो बेटा बहुत सिंपल सा है, मैंने क्या किया, पहले मैंने फार्मूला लगाया, देखो ध्यान से, ये ऐसा का ऐसा ही है, इसको आगे लिया, फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पूरे का इंटीग्रेशन किया तो यहां पर क्या होगा, मैं पहले इसका इंटीग्रेशन करूंगा, तो ये ई पावर माइनस 3x का माइनस 3x ही होगा, लेकिन यहाँ अपॉन में माइनस 3 आ जाएगा बेटा। ठीक है, और ऊपर क्या होगा, अब ये पार्ट होगा, तो इसको मैंने यहाँ लिख लिया, ये तो ये यहां से लेकर यहां तक तो हमने कोई चेंज नहीं किया, ये दोनों स्टेप सेम ही, यही स्टेप मैंने यहाँ लिखी है, सिर्फ माइनस 1/3 मैंने आगे लिख लिया, बाकी तो वैसा का वैसे ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं। ये स्टेप में भी हमने 1/3, देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, लेकिन ये फिर से माइनस आया तो ये माइनस हो जाएगा, और ये होगा y इंटू ई पावर माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 1/3 x माइनस ई पावर माइनस 3x माइनस 1/9, और ये होगा e पावर माइनस 3x प्लस का c। ठीक है, अब देखो भाई क्या होगा, अब जो है अब क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव आएगा। हमको क्या करना है, हमको यहां पर जो है हमें देके रखा है कि इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये क्या बता के रखा है, ये क्या बता के रखा है, कहां से जा रहा है ये जा रहा है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो यहां से हमको ना c का एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब 0 0 से जा रहा है, तो क्या करेंगे भाई, y की जगह 0 रख दो, e पावर माइनस 3 इंटू 0 रख दो, माइनस 1/3 0 माइनस 1, ये e पावर माइनस 3 इंटू 0 हो जाएगा, 1/9 e पावर माइनस 3 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। अब क्या होगा, ये 0 और e पावर 0 तो 1 हो जाएगा, ये 1/3 ये 0, लेकिन ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये e पावर ये 1 हो जाएगा, माइनस 1/9 e पावर 0 अगेन ये 1 हो जाएगा, प्लस का c, तो 0 इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/9 प्लस का c, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या इसको ऐसा करो, 1/9 माइनस 1/3 इज इक्वल टू c कर लो, तो c का वैल्यू यहाँ क्या आ रहा है, देखो c आ रहा है, ये 3 इधर चले जाएगा, 9 इधर चले जाएगा, 3 माइनस 9 और ये हो जाएगा 9 27, तो माइनस 6/27, या इसको लिख दो माइनस 2/9, ये आपकी c की वैल्यू आ गई। अब ये c की वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे। एक काम करो, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ये वाला पार्ट इरेज करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन को जगह लगने वाली। ठीक है, अब देखो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इसकी हमको जरूरत है। अब क्या करेंगे, देखो वो जो हमको c का वैल्यू मिला है इसको इक्वेशन 1 दे दो, इस c का वैल्यू को इक्वेशन 1 में लिखेंगे, यहाँ लिखो पुट, मैं इसको भी इरेज कर लेता हूँ, तो हालांकि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है कि एक्सरसाइज कौन सी चल रही है। यहाँ लिखो पुट c इज इक्वल टू माइनस 2/9 इन इक्वेशन 1 या एक्सप्रेशन 1। ठीक है, तो y का y e पावर माइनस 3x, फिर ये आएगा माइनस 1/3
एक्स माइनस वन ई पावर माइनस 3x और फिर आएगा -1/9 ई पावर -3x प्लस 2/9 प्लस -2/9। देखो यहाँ -2/9। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ आपको सब जगह दिख रहा है e पावर -3x, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। e पावर -3x से डिवाइड कर दो, है ना। किससे डिवाइड करोगे? e पावर -3x। तो नीचे है 9 है, 9 है 3 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ लिखो मल्टीप्लाई बाय 9/e पावर -3x। बहुत सिंपल होगा। तो क्या होगा? y इंटू यहां पर आ जाएगा e पावर -3x, यहां हो जाएगा 9 इंटू e पावर -3x इज इक्वल टू 1/3 x माइनस 1 e पावर -3x इंटू 9/e पावर -3x। माइनस में ये 1/9 और e पावर -3x और ये 9 इंटू e पावर -3x और माइनस में 9 अपॉन e पावर -3x इंटू 2/9। आप बोलोगे सर ये बड़ा दुविधा लग रहा है। आपको अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो एक काम करते हैं, मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूं। इसको मैं इरेज कर लेता हूं और सीधा सीधा एक काम करो, सीधे यहां सभी जगह से एक काम करो, सभी स्टेप में ना पहले e पावर -3x करो, ज्यादा सिंपल होगा। बाद में हम 9 को लाएंगे, नहीं तो आपका फिर दिमाग में हो जाएगा कि सर क्या किया ये, है ना। तो इसको ऐसा कर लो, ये e पावर -3x यहां कर लो, ठीक है। 1/9 यहां हो जाएगा इक्वल -1/3 x माइनस 1 e पावर -3x इंटू 1/e पावर -3x 1/9 फिर e पावर -3x इंटू 1/e पावर -3x 2/9 e पावर -3x। अब क्या होगा देखो जरा, ये कट गया, यहां ये कट गया, यहां ये कट गया, ठीक है। अब क्या आया? ये आया y इज इक्वल टू -1/3 x माइनस 1 -1/9 -2/9 और ये माइनस ऊपर चले जाएगा तो e पावर 3x आ जाएगा। अब देखो थोड़ा सिंपल हो गया, है ना। e पावर -3x हो गया। अब 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या होगा? ये 9y होगा, ये 9 इंटू -1/3 x माइनस 1 इंटू 1/9 इंटू 9 और इंटू 9 इंटू 2/9 e पावर प्लस का 3x। देखो कितना सिंपल है। अब और सिंपल हो गया ना। देखो ये कट गया 3 बार, ये कट गया 9, ये कट गया 9। तो यहाँ क्या आया जरा देखो, यहाँ 9y इज इक्वल टू -3 x माइनस 1 माइनस 2 e पावर -3 माइनस नहीं प्लस है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 9y इज इक्वल टू -3x और ये हो जाएगा प्लस का 3 माइनस का 1 माइनस में 2 e पावर 3x। तो देखो 3x इधर ले आओ तो 9y प्लस 3x, ये हो जाएगा 3 में से क्या तो 2 माइनस 2 e पावर 3x। एक काम करो यार, यहां से ना 3 कॉमन निकाल लो तो ये होगा x प्लस 3y, यहां से 2 कॉमन निकालो, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा e पावर 3x। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सिंप्लीफाई करना बहुत ज्यादा मतलब है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन देखिए। देखो आप अगर इसको यहां तक लाना है तो सिंपल कितना करा हमने, ये देखो ना कितना सिंप्लीफाई हो गया। ये दिखने को कैसा है ना, कितना बड़ा दिख रहा है। और यहां देखो ये कितना सा हो गया। तो ऐसा इसलिए हुआ कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी टर्म जो है वो कॉमन है, सब जगह आ रही है। तो हमने उस टर्म में पहले e पावर -3 से हमने डिवाइड कर दिया तो एक सिंप्लीफाई आया। फिर दिख रहा है यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो फिर से 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक सिंप्लीफाइड वे में आ गया। तो एक्स वाई को हमने अलग कर लिया, इस तरह से कर लिया, ठीक है। ऐसे करना। क्वेश्चन बहुत कमाल का है ना, क्वेश्चन बहुत कमाल का है, इसी के लिए इसको टाइम लगा, ठीक। बड़े ध्यान से धीरे धीरे करो और मैं तो बोलता हूँ मेरे साथ भी सॉल्व किया करो, रुक जाया करो, साथ में पॉज कर दिया करो, सॉल्व करो, स्टेप सॉल्व करो, फिर देखो क्या आ रहा है। या फिर मुझे पॉज करके आगे बढ़ जाओ, फिर देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हो, है ना। ऐसे में आपको भी समझ में आएगा क्या है। सिर्फ देखो मत बेटा, मेरे साथ सॉल्व भी करो, प्रैक्टिस होती जाएगी। और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में डालो कमेंट कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, इसमें आपने यहाँ क्या किया। तो ये करते हैं, किसी दिन हम हफ्ते भर में एक लाइव सेशन लेंगे, वहां पर आपके डाउट्स को क्लियर करवा दिया करेंगे। हफ्ते भर के जो वीडियोस आए उनके डाउट्स को हम क्लियर करवा दिया करेंगे हफ्ते भर के एक वीडियो में, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 3/√2 एंड √2। अच्छा ओके, हमें इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना है जो कहां से जा रही है, वो जा रही है पासिंग थ्रू 3/√2 एंड √2। 3/√2 एंड √2। थोड़ा राइटिंग छोटी आ रही है, अच्छी
और क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 3/√2 and √2 having the slope of the tangent of the curve at the point xy. ओके, स्लोप ऑफ द कर्व देके रखा है, वो किस पॉइंट पे देके रखा है, xy पॉइंट पे. ओके, तो यहां लिखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यहां लिखो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व एट पॉइंट xy इज, हमें देके रखा है, इज -4x/9y. तो देखा जाए तो स्लोप क्या हो गया है, dy/dx हमारा आ गया -4x और 9y हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई मार देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 9y dy और -4x dx. ठीक है जी. अब क्या करेंगे, सीधे सीधे इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे या इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड से, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है कुछ. ठीक है ना. ये हमारा dy/dx प्लस उस फॉर्म में हम लिख नहीं सकते ना, उसको डायरेक्ट करेंगे. ठीक है, तो इंटीग्रेशन अगर हमने किया यहाँ तो क्या आएगा, ये आएगा इंटीग्रेशन में 9y dy माइनस में इंटीग्रेशन में 4x dx. 9 बाहर आ जाएगा, y dy, 4 बाहर आ जाएगा, x dx. अब क्या होगा भाई, 9 का 9, ये हो जाएगा y²/2 और ये होगा -4 का -4 और ये हो जाएगा x²/2 और हो जाएगा प्लस का c. अब क्या होगा, कट गया 2 बार, तो 9y²/2 इज इक्वल टू -2x² प्लस का c. ये हमारा काम हो गया, मतलब यहां तक हमने इंटीग्रेशन कर लिया. क्या किया, पहले हमको जो देखे रखा था, स्लोप देखे रखा था, हमने dy/dx के इक्वल ले लिया, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया. अब क्या किया है, इंटीग्रेशन कर लिया दोनों साइड का, 9 बाहर -4 बाहर और इनको इंटीग्रेट किया तो ये आ गया. y है तो y का y²+1 हो जाएगा, कोई भी पावर, जैसे यहाँ हम जो भी लिखते हैं y पावर n होता है, अगर dy हो तो y पावर n+1/n+1 होता है, तो y का y²/2 हो गया और x का x²/2 है, तो 2 से तो ये कट गया 4. इतना तो हमारा हो गया. अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर c की वैल्यू निकालनी है. तो c की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये पॉइंट कहां से जा रहा है, ये पॉइंट यहां से जा रहा है. यहां लिखो कि कहां से जा रहा है, ये पासिंग थ्रू 3/√2 and √2. तो ये इससे जा रहा था. जब हम ये xy की जगह पर इसको पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको c का वैल्यू मिल जाएगा. फिर c का वैल्यू हम पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, बस हमारा काम हो गया. तो यहाँ 9 का 9, ये y का 2 का 2, y² है तो √2 का स्क्वायर हो गया, -2, ये हो जाएगा 3/√2 का स्क्वायर प्लस का c. क्या हो रहा है भाई, देखो ये होगा 9/2, ये हो जाएगा 2, √2 का स्क्वायर 2. क्यों, देखो भाई √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 का पावर होता है हाफ, ये भी 2 का पावर हाफ होता है, हाफ को प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो आंसर 2 आ जाएगा. ठीक है ना. और ये -2 और ये 3² 9 और अपॉन में जो है ये √2 का 2 हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा. तो क्या हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 कैंसिल हो गया, 9 इज इक्वल टू -9 प्लस का c. तो इस 9 को अब क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, तो 9 + 9 इज इक्वल टू c हो गया, तो c हमारा आ गया 18. ठीक है, हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को नंबर 1 दे देते हैं, है ना. बड़ा ही सिंपल सा है, कुछ नहीं है, मतलब पिछले क्वेश्चन से तो बहुत सिंपल है. पिछले क्वेश्चन में तो हमको ज्यादा टाइम लगा था, ज्यादा बड़ा था पिछला क्वेश्चन, लेकिन ये जो है ये बड़ा सिंपल सा है ना, ये बड़ा सिंपल सा है. ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे. यहां क्या करेंगे, इसको यहां पुट कर देते तो हो जाएगा 9y²/2 इज इक्वल टू -2x² प्लस का 18. ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो उधर, ये हो जाएगा 9y² इज इक्वल टू 2 2 -4x² और 18 दूनी 36, इसको उधर ले आओ, ये हो गया 4x², 9y² इज इक्वल टू 36. ये हमारा आंसर हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया. चेक कर लो आपका आंसर, है ना. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व. बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, मतलब पिछले क्वेश्चन की तुलना में तो बहुत सिंपल है यार, है ना. चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार फिर से इसको समझाता हूँ. फिर देखो भाई, हमको क्या देके रखा था कि हमको ये देके रखा था कि जो कर्व है वो किससे जा रहा है, 3/√2 and √2 से जा रहा है. और यहाँ बता के रखा था कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व ऑन द पॉइंट xy इज -4x/9y. तो dy/dx होता है हमारा स्लोप, dy/dx इज इक्वल टू -4x/9y हमने ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास में ये फॉर्म में आ गया. यहाँ 9 को बाहर, यहाँ -4 को बाहर, y का इंटीग्रेशन किया तो y²/2,
एक्स का इंटीग्रेशन किया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो कैंसिल हो गया, ये इस फॉर्म में आ गया। अब हमको यहाँ पर क्या बता के रखा है, पिछला जो पहला क्वेश्चन था उसके अंदर हमको बोला था पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो हमने क्या किया था, एक्स वाई की जगह 0 0 पुट कर दिया था यहाँ, लेकिन यहाँ पासिंग थ्रू ये देके रखा, तो हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। इससे हमको इसको सॉल्व करने से हमको सी का वैल्यू मिल गया, सी का वैल्यू वापस हम यहाँ पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या देख रखा है क्वेश्चन नंबर 4, हम कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 6.5 और ये है उसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बता के रखा है, द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 0 2, कर्व जो है वो 0 2 से पास हो रहा है, एंड द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स एंड वाई, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई का सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑन एनी पॉइंट ऑन कर्व एक्सीड्स द स्लोप टू द कर्व बाय 5। अच्छा, मतलब x प्लस वाई जो होगा वो dy बाय dx प्लस 5 के इक्वल होगा, ऐसा बता के रखा है। ठीक है, हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करो, यहां लिखो लेट एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक हमारा कर्व है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोलता है आगे कि इट इज पासिंग थ्रू द कर्व पासिंग थ्रू 0 2, तो पहले है लिखो कर्व पासिंग थ्रू 0 2, कर्व जो है पासिंग थ्रू 0 2, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके लिए मैंने लिखा नहीं है क्योंकि फिर उसमें भी और बहुत सारा टाइम चले जाता है। ठीक है, तो कर्व जो है वो 0 2 से जा रहा है। ये क्या बोलता है, वो ये लाइन देखो ध्यान से, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, ओके यहां लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बोलता है सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स मतलब x प्लस वाई, ध्यान से देखना, ये क्या बोलता है, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट बाय 5। ओके, मतलब कि ये 5 से ज्यादा एक्सीड करता है, ऐसा इसने बता के रखा है। तो भैया ये तो बड़ा ही सिंपल सा काम है हमारा, है ना। यहां हमको देके रखा है 5, बोला 5 ना कि वाई, मैंने वाई लिख लिया, इसको 5 लिखो। अब हमारा काम बड़ा ही सिंपल हो गया है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, यहाँ इस फॉर्मेट में नहीं था, वाई हम इधर ले आओ, 5 को उधर ले जाओ, है ना, इसको यहाँ 5 लिख दो, ये हो जाएगा dy बाय dx माइनस वाई एक्स माइनस 5। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर इसको कंपेयर कर लो, है ना, दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म, ओके, ये क्या होगा, dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब यहां क्या हो जाएगा, p का वैल्यू क्या आ जाएगा भैया, p का वैल्यू आएगा -1 और q का वैल्यू क्या आएगा x माइनस 5। बस इन दोनों का हमको उपयोग करना है, तो यहां लिख लो, हम यहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं विच इज e टू द पावर p dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका e टू द पावर माइनस 1 dx, तो -1 का क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e पावर, ये हो जाएगा माइनस का माइनस बाहर और ये x। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम अपना जो फार्मूला है उसको लिख लेते हैं। क्या है भैया फार्मूला, हमारा फार्मूला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस का c। चलो वैल्यू पुट कर दो, y का y इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर माइनस एक्स, इंटीग्रेशन में q की जगह पर x माइनस 5 e पावर माइनस एक्स dx प्लस का c। अब और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, y का y e पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो e पावर x माइनस एक्स इंटू एक्स dx और 5 e पावर माइनस एक्स और ये dx प्लस का c। अभी इसको थोड़ा और तरीके से लिख लो, ये y इंटू ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में x इंटू ई पावर माइनस एक्स dx, ऐसा लिखो। ठीक है, मैंने यहाँ dx लिख दिया, यहाँ dx नहीं लिखना था, dx हमको बाद में लगाएंगे। माइनस में ये 5 आगे कर दो, e पावर माइनस एक्स dx प्लस का c। अब देखो भाई, अभी थोड़ा शो पिक्चर बदलेगा, कैसे, देखो यहां पर एक हमारा इंटीग्रेशन करना है, यहां पर एक पार्ट इंटीग्रेशन का है। हमने क्या किया, हमने पी क्यू निकाल लिया, हमने यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट कर दी, हमने इसको सिंप्लीफाई करके ये पार्ट में लिया है। तो यहाँ पर जो है ना हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक पार्ट है दूसरा पार्ट, तो यहाँ हम लिएट रूल लगाएंगे। यहाँ अगेन लिएट रूल लगा तो क्या होगा,
यहां अगर हम लिएट रूल लगा रहे हैं तो लिएट रूल में ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल, तो अलजेब्रिक को हम पहले लेंगे, एक्सपोनेंशियल को हम बाद में लेंगे। ठीक है, तो बस हो जाओ शुरू, हो जाओ शुरू, बहुत मस्त है, मजा आ जाएगा आपको। y इंटू ई पावर माइनस एक्स, एक्स का x इंटीग्रेशन में माइनस एक्स डी एक्स, माइनस में इंटीग्रेशन में ब्रैकेट में डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन में ई पावर एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज, फिर से डी एक्स प्लस का c। ठीक है, अब इस पार्ट को हम थोड़ा सा मैं यहां पर एक स्टेप करता हूं, बाकी स्टेप फिर हम उधर करेंगे। क्या होगा ये देखो, y इंटू ई पावर माइनस एक्स, एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स अपॉन में माइनस 1 आ जाएगा इंटीग्रेशन में, ये हो जाएगा 1 इंटू ई पावर माइनस एक्स अपॉन में माइनस एक्स डी एक्स प्लस का c। एक मिनट, एक चीज तो रह गई भैया, क्या रह गया? देखो हमने इसको कर लिया, ये रहेगा ना, इसको किया ना हमने यहां से यहां तक, तो ये बचा है, ये क्या होगा? ये होगा माइनस का 5 ई पावर माइनस एक्स का ई पावर माइनस एक्स और माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का c। ये चीज रह गई थी भाई, ऐसे मत करो दादा, ये 5 ई पावर माइनस एक्स प्लस का c, ठीक है ना, ये c चलने दो। अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस कर लो, लिखो यहां लिखो दैट इज y इंटू ई पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन में ई पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस 5 ई पावर माइनस एक्स और प्लस का c। ठीक है जी, अब क्या होगा, इसको फिर से इंटीग्रेट कर दो, तो y ई पावर माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स, ये फिर से माइनस ई पावर एक्स हो जाएगा प्लस का 5 ई पावर माइनस एक्स प्लस का c। अब यार देखो यहां पर ना, इसको हमको c का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको एक्स वाई कहां से जा रहा है, 0 2 से जा रहा है, तो 0 2 से इसको पास कर देते हैं। 0 2 से पास करेंगे तो क्या होगा, देखो y की जगह 2 है ना, यहां लिखो पासिंग थ्रू, इसको नंबर 1 दे दो और यहां लिखो पासिंग थ्रू 0 2। ठीक है, अब क्या होगा देखो ध्यान से, यहां हम वैल्यू पुट करें तो y की जगह 2 ई पावर माइनस 0, ये माइनस 0 ई पावर माइनस 0, ई पावर माइनस 0 प्लस 5 ई पावर माइनस 0, माइनस तो 0 नहीं होता, वो प्लस ही होता है, मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगा प्लस का c, तो ये तो हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया, 0 हो गया, ये हो गया 1 माइनस का, ये हो गया प्लस का 5, ये c, तो यहाँ c कितना आ गया 2 और ये 4 हो गया, 4 इधर आ जाएगा, तो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू c, तो c आपका -2 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस c की वैल्यू को यहां रखेंगे, इसको थोड़ा मैं एक सिंप्लीफाई करता हूं, मतलब एक चीज है इसमें, थोड़ा सा लिखते समय देखो मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, 5 ई पावर एक्स में से ई पावर एक्स गया तो 4 ई पावर एक्स लिख देता मैं। एक काम करता मैं पहले ऐसे लिखता हूँ, y इंटू ई पावर एक्स, ओके, पुट c इज इक्वल टू -2 इन एक्सप्रेशन 1, y इंटू ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स प्लस का 4 ई पावर माइनस एक्स प्लस का c की जगह पर -2 लिख दो। अब क्या होगा, यहां पर ये हमारा -2 आ गया है, इसको सिंप्लीफाई करना तो ई पावर माइनस एक्स से हम मल्टीप्लाई कर देते, डिवाइड कर देते, तो y ई पावर माइनस एक्स अपॉन ई पावर माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स अपॉन ई पावर माइनस एक्स, 4 ई पावर माइनस एक्स अपॉन ई पावर माइनस एक्स और 2 अपॉन ई पावर माइनस एक्स। ये सारे ई पावर माइनस एक्स कट जाएंगे, सारे कट जाएंगे, यहां आएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 माइनस 2 इंटू ई पावर एक्स, 2 इंटू ई पावर एक्स। ठीक है, ये x को इधर ले आओ तो ये होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 कॉमन निकालो, 2 माइनस ई पावर एक्स प्लस का। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हालांकि अगर बुक में आप देखते हैं तो बुक में आपको यही आंसर देख रखा, 4 आगे है और ये पीछे। ठीक है, बुक का आंसर हमारा मैच हो गया है, लेकिन ठीक है आपको इस तरह से करना है। देखो क्या देके रखा था हमको, पॉइंट जो देके रखे थे, कहाँ क्या बोल रहा था कि पासिंग थ्रू कर कहां से जा रहा है, 0 2 से जा रहा है, ऐसा बताया। इसके पहले हमने 0 0 से किया था, फिर 3/√2 से किया था। ओके, और ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल के रखा है कि सम ऑफ द, ये जो देके रखा है सम ऑफ द कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू द
यहाँ पर +5 है, उसके स्लोप से 5 ज्यादा है, ऐसा बता के रखा था, तो हमने +5 ले लिया, इसको सिंप्लीफाई किया, हमारा dy/dx + py इज इक्वल टू q के फॉर्म में लाया, p और q निकाला, यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, फार्मूले में वैल्यू पुट करी, फार्मूले में जब वैल्यू पुट करी तो e⁻⁻x का यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ दोनों जगह मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि यहाँ पर ये दो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहा है और ये अकेला, तो ये तो सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर ये सॉल्व हो गया, लेकिन इसको हमने लिएट रूल लगा के पहले हमने क्या किया कि इसको फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड ले लिया, तो फर्स्ट ऐसा कैसा है, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया और आपको आंसर मिला है ये, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक बात ध्यान रखिए कि अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, अभी 5th पे हम आ गए, ये सभी क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं और इनको बड़ा ध्यान से पढ़ना है, एक एक लाइन को समझना है, अगर एक लाइन समझ में नहीं आई गए, ठीक है। तो लाइन बड़े ध्यान से समझो क्योंकि वहां पर स्लोप का, कोऑर्डिनेट्स का कुछ रिलेशन दिया है, तब जाके आप वो इक्वेशन बना पाओगे, तब जाके आपको समझेगा कि अब क्या करना है, ठीक है। तो यहां देखो अगला क्वेश्चन भी वैसे ही, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एब्सिसा एंड द प्रोडक्ट ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ओके, स्लोप देके रखा है, ठीक है, और क्या बोलता है, ऑल्सो द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 0,1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। अब देखो यहाँ पर सबसे पहली बात तो हमने ऐसी लिखेंगे, लेट एक्स वाई बी द एनी पॉइंट ऑन द कर्व। ओके, ये कर्व देके रखा है। अब हमको क्या बोल के रखा है, इसने क्या बोल के रखा है, स्लोप क्या बोलता है, देखो स्लोप क्या बोलता है, स्लोप के लिए क्या बोल के रखा है, ये बोलता है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज इक्वल टू, ओके, स्लोप जो है ये किसके इक्वल है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट ईच ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एब्सिसा, एब्सिसा मतलब x, sum of the abscissa and the product of abscissa and ordinate, the product of abscissa and ordinate। तो the slope of the curve ऐसा देके रखा है, that is equal to the sum of the abscissa and product of the abscissa and ordinate, ऐसा बोल के रखा है। ये किसके इक्वल है, dy/dx के इक्वल है, और यहां से x कॉमन निकाला तो 1 + y बचा, y इधर कर दो, ये 1 + y इधर कर दो, dx उधर कर दो, यह हो जाएगा dy by 1 + y, और ये हो जाएगा x dx। क्या करेंगे हम, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो अगर हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो dy/dx, यही करते हैं dy/dx dy by 1 + y, ओके, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में x dx, ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या हो गया, x dx हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ 1 + y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x² 2 + c, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पर जो है ये हमें देके रखा है log के फॉर्म में, और ये हमको देके रखा है x² 2 + c के फॉर्म में। मुझे अगर log हटाना है, आपको पता है हमने ऐसा किया था कि log ऑफ a b और a अगर x आता तो हम लिख सकते a पावर x = b, जैसे लिखते थे ना, तो यहाँ e है, तो ये क्या हो जाएगा, e पावर, ये हो जाएगा लॉग में, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, इसको चेंज करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये e पावर में जाएगा, ये पूरा e पावर में क्या जाएगा, e पावर में जाएगा, दैट इज x² 2 + c इज इक्वल टू 1 + y। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड लिख लो, इसको इस साइड लिख लो, थोड़ा समझने के लिए कि 1 + y, ये होगा e पावर x² 2 इंटू e पावर c। ये जो e पावर c है ना, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि कांस्टेंट ही है, सपोज e पावर c जो है वो c है, ठीक है ना, इसको हम कैपिटल C ले लेते हैं या C1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब जो देके रखा है यहाँ पर हमको कांस्टेंट का वैल्यू मिल गया है, हमको बताया था कहां से पास हो रहा है, 0,1 से पास हो रहा है, कहां से पास हो रहा है, 0,1 से, यहाँ लिखो इट इज पासिंग थ्रू 0,1, पासिंग थ्रू 0,1। मैं थोड़ा इसको सिंपल वे में लिख दूं तो ये हो जाएगा 1 + y e पावर x² 2 इंटू c, ऐसा आ गया। मुझे c का वैल्यू निकालना है, तो देखो ये 1 का 1, y की जगह पर मैं 1 रख रहा हूं, ठीक है, इज इक्वल टू e पावर, ये x की जगह 0 हो गया, 0² 2 इंटू c हो गया, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1 और ये हो गया c, तो c का वैल्यू मेरे पास 2 आ गया। ये 2 वैल्यू मैं कहां पुट करूंगा, यहां पुट करूंगा, तो ये आएगा 1 + y इज इक्वल टू e x² 2 इंटू 2 लिख देता हूं मैं, है ना, c का वैल्यू मेरा 2 आया, तो ये आंसर क्या हो गया, 1 + y इज इक्वल टू 2 e पावर x² 2। दिस इज द मेन रिक्वायर्ड इक्वेशन। आप चाहे तो उसका आंसर चेक कर सकते हैं
ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व, आपको हर जगह नीचे लाइन लिखना है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व, ठीक है। देखो कितना मस्त क्वेश्चन था, ऐसे ही आपको करना है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए। एक बात अच्छी है कि हमारे इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। अब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सिर्फ एक एक्सरसाइज बचता है, दैट इज विच इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो, और उसके अंदर कुल मिला के हमारे कितने क्वेश्चन है भैया, यहाँ हमारे 12-13 कुछ क्वेश्चन होंगे। हाँ जी 12 क्वेश्चन देके रखें, तो 12 क्वेश्चन के बाद में हमारा जो है ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कुछ हम अपग्रेडेशन में लगे हैं आप लोगों के लिए, MST CT की क्लासेस चालू कर रहे हैं आपके लिए, मैं अनअकैडमी पर भी क्लास ले रहा हूँ, तो आप लोग वहां ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, है ना। तो बच्चे मतलब देखो बेटा, आपकी प्रैक्टिस कहीं भी हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे कहीं भी ज्वाइन करो, कोई पैसा लगने वाला नहीं है ना। यू स्टडी हेयर, यू स्टडी देयर, और यू स्टडी एनीवेयर, ठीक है। आपको कहीं पैसा नहीं लग रहा है, चल सब फ्री हो गया, ठीक है। मैं ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, सब आपको सब कुछ आपके लिए फ्री है। बढ़िया, आओ पढ़ो और अपने मार्क्स अच्छे से लाओ, ठीक है। स्कूल कब खुलती है हमको नहीं पता, कॉलेज कब खुलते हैं हमको नहीं पता, पर हमारी पढ़ाई जारी रहना चाहिए, ठीक है। द शो मस्ट गो ऑन। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, देखते रहे पोनो अकेडमी, धन्यवाद।